जैसे ही लक्ष्मण जी बैठे तो विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया, विश्वामित्र समय शोभे जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी, विश्वामित्र शुभ समय समझा, शुभ जानी, समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। क्या बोले? उठा हो राम धन, चाहो भाव चापा। राम उठो, उठो राम भल, जाओ धनुष को तोड़ो, मेटाऊं ताते जनक परितापा। ओ मेटाऊं तात जनक परितापा। जनक जी को टेंशन है, उनका ताप मिटाओ। जाओ राम धनुष तोड़ो। सुनी गुरु वचन, चरण सिरुनावा, चरण सिरुनावा। अरस विसारना कछु मोरे आवा, अरस विसारना कछु मोरे आवा। राम उठो, जाओ जाकर के धनुष तोड़कर जनक जी के ताप को मिटाओ। जो आज्ञा, गुरु आज्ञा नहीं टाली। राम जी उठे, सिर नवाया गुरुदेव को। कोई भी काम करो ना जिंदगी में, तुम लोग चाहते हो कि हम सफल हो जाएं, माता पिता और गुरु, अच्छा काम कुछ भी करो भैया, इनको पहले बताओ और प्रणाम करो। बस हम गारंटी फुल कहते हैं, अगर इन 3 चरणों में तुम्हारा बहुत विश्वास है ना, माता पिता और गुरु, दुनिया की कोई भी जंग में तुम हारोगे नहीं। आप जीत कर आओगे। माता पिता और गुरु को जो मानता है वो जिंदगी में हारता नहीं। राम जी ने प्रणाम किया, चले। लेकिन जब राम जी चले ना, तो कोई अभिमान नहीं। राम जी सहज ही चले। जब गुरु जी को प्रणाम किया तो राम जी चले, लेकिन कोई बहुत बड़ा दिखावा में नहीं। राम जी कैसे चले? गोस्वामी जी की चौपाई भी इतनी सरल लिख गई कि मानो राम जी इस चौपाई पर चल रहे हो। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सकल जगत के स्वामी सहज चले। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत बंजू बर कुंजर गामी। सहज ही चले। भगवान को सरलता बहुत प्रिय है। सरल, और सरल शब्द में महाराज जी बहुत अर्थ छिपा है। सरल में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? 3। कौन कौन? सा, रा और ला। पता है इसमें 3 दर्शन छिपे हैं। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। जो सरल हो जाता वो सीता राम लक्ष्मण के करीब हो जाता। सरल साधारण नहीं है, सरल की व्याख्या बहुत व्यापक है। इसलिए गोस्वामी जी ने शब्द जो प्रयोग किया ना, सहज ही चले, चले सहज ही चले,
सकल जग स्वामी। सहजई चरण सकल जग स्वामी। मत बंजू बर कुंजर गामी। मत मंजू बर कुंजर गामी। चला तो राम सब पुर नर नारी। चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरी तन भय सुखारी। पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जी सहज चले। वैसे रामायण बड़ी नहीं है, रामायण बहुत छोटी। आदौ राम तपोवनादि गमनम इत्ताम्रग कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव। छोटी रामायण है, लेकिन राम जी की, रामचरित गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की एक एक चौपाइयां बहुत गहरी। एक एक चौपाई पर पूज्यपाद जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर दास के गुरुदेव एक चौपाई पर 9 दिन बोलते हैं। एक चौपाई 9 दिन प्रवचन। एक बहुत बड़े संत हुए राम किंकर जी महाराज, किसी ने उनके बारे में सुना हो, खबर नहीं। पूज्य श्री राम किंकर जी, आपने एक चौपाई पर 18 दिन तक प्रवचन किए। केवल एक चौपाई। एक एक चौपाई बड़ी गूढ़ है भैया। राम जी गए, नगरवासी प्रसन्न भये। आहा अब आनंद आएगा। राम ही प्रेम समेत लख लखन लख सखिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस बचन कहू। राम जी जब धनुष के पास पहुंचे, इधर जानकी जी के पास सब सखियां, राम जी भगवान, जानकी जी भगवान गणेश को प्रार्थना करती, हे गणेश भगवान, आज तक आपकी पूजा हमने इसीलिए की है कि आज फल मिल जाए। किसी ने कहा ये 2 सुकुमार से बालक बहुत कमजोर हैं, बड़े बड़े राजा तोड़ नहीं पाए धनुष, ये क्या तोड़ेंगे? एक काम करो, करना ही है तो इनके साथ विवाह पर कर दो, ये मत तोड़वाओ, ये खेल मत करवाओ, क्योंकि टूटना तो है ही नहीं। लेकिन सम्मान है। जानकी जी मन ही मन भगवान को प्रणाम करती हैं, गणेश भगवान की वंदना करती हैं कि आप हम पर कृपा करो, हमारे सरकार से धनुष टूट जाए। राम जी धनुष की तरफ देखते हैं, सबको पुनः मन मन प्रणाम के बल पर राम जी ने धनुष तोड़ा है। मानसिक प्रणाम, वाचिक प्रणाम और परिक्रमिक प्रणाम राम जी ने किया। धनुष की तरफ निहारा, और जैसे ही राम जी ने धनुष की तरफ निहारा, सोई लक्ष्मण जी खड़े भये। लखन लखौ रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड। जैसे ही देखा कि राम जी देख रहे धनुष की तरफ, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, तो राजा आपस में खुसर फुसर करने लगे एक दूसरे से कि बड़े वाले का तो समझ में आ रहा है कि ये धनुष तोड़ने, अब ये छुटके महाराज काहे को खड़े हो गए, अब ये क्या करने वाले हैं? तो राजा बोले पता नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, खबर नहीं है। लक्ष्मण जी खड़े भये, एक पैर आगे रखा, एक पीछे, और पृथ्वी को संकेत किया कि राम जी धनुष उठाएंगे, संभाल लेना, क्योंकि लक्ष्मण जी है शेषावतार और इनके सिर पर ही पूरी भूमि का भार है। इसलिए लक्ष्मण जी का, ताकि भगवान धनुष उठाएं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी खड़े भये। राम जी धनुष की तरफ देखते हैं। गुजरात राम जी ने धनुष की तरफ खूब गौर से देखा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरुदेव को पुनः मन ही मन प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान आज्ञा दीजिए, कृपा कीजिए, धनुष तोड़ दें। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो चेला, जय जय हो जाएगी। गुरु जी को प्रणाम किया, माता पिता को भगवान ने प्रणाम किया।
दम क्यों दामन जिन जब लायऊ, पुनि न बुधनु मंडल सम भयऊ। भगवान गए, जाकर के देखा और देख करके गुरुदेव की तरफ देखा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। धनुलीना लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखाने सब ठाणे, काहू न लखाने सब ठाणे। तही क्षण राम बात धन तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे तही क्षण राम बात धन तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम बात धन तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी गए, देखा, गुरु जी को प्रणाम किया, उठाया धनुष और उठा करके ले चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा रहे सब ठाणे। कोई देख नहीं पाया कब राम जी ने धनुष उठाया, और राम जी ने धनुष उठाकर तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, धनुष को लिया तोड़ दिया। और गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य का प्रयोग गोस्वामी जी ने बहुत प्यारा किया। किसी संत ने कहा गोस्वामी जी ने मध्य का प्रयोग क्यों किया, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। बोले राम जी ने धनुष न इस तरफ से तोड़ा न इस तरफ से तोड़ा, राम जी ने धनुष मध्य से तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अथवा और सुनिए, गोस्वामी जी ने इस चौपाई में मध्य क्यों लिखा। राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो ना तो सुबह तोड़ा न शाम तोड़ा, दोपहर में तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अथवा गोस्वामी जी ने मध्य क्यों लिखा। न राम जी ने धनुष स्वर्ग में तोड़ा न पाताल लोक में तोड़ा, बीच का बीच पृथ्वी पर तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अथवा गोस्वामी जी ने यहां मध्य क्यों लिखा। गोस्वामी जी ने मध्य इसलिए लिखा कि ना तो देवताओं ने तोड़ा न दानवों ने तोड़ा, बीच का बीच मानव रूपी नर रूपी राम ने तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अथवा मध्य क्यों लिखा गोस्वामी जी ने। मध्य इसलिए लिखा, राम जी के लिए गोस्वामी जी ने 3 धनुष बने थे, गांडीव, सारंग और पिनाक। राम जी ने न इस तरफ के धनुष को तोड़ा न उस तरफ के धनुष को तोड़ा, मध्य रूपी धनुष को राम जी ने तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने मध्य का हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन
गोस्वामी जी ने यहां मध्य क्यों लिखा? राम जी ने धनुष ना तो सोमवार को तोड़ा, ना मंगलवार, ना बुधवार, ना शुक्रवार, ना शनिवार, ना रविवार। न सोमवार, न मंगलवार, न बुधवार, न शुक्रवार, न शनिवार, न रविवार। मध्य का मध्य गुरुवार को तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने मध्य का प्रयोग किया। राम मध्य धन तोड़ा, भुवन धुनि तोड़ कटोरा। राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि तोड़ कटोरा, भरे भुवन धुनि तोड़ कटोरा। अथवा गोस्वामी जी ने इस चौपाई में मध्य क्यों लिखा? जानकी जी कनक वर्ण की हैं, लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, राम जी श्याम वर्ण के हैं। तो ये जो धनुष तोड़ा ना, वो ना तो कनक वर्ण वाली जानकी जी ने तोड़ा, न गौर वर्ण वाले लक्ष्मण जी ने तोड़ा, श्याम वर्ण वाले राम जी ने तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कई चंद राम मधु धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि तोड़ कटोरा। चल राम मधु धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि तोड़ कटोरा, भरे भुवन धुनि तोड़ कटोरा। हे दिए भरे भुवन घोर कठोर, रब रबि आज तज मार्ग चले। करहि दिग्गज डोल मैया, बोल कुंवर कलमले, बोल कुंवर कलमले। सुर असुर मुनि कर प्राण दीन है, सकल विकल विचार है। सकल विकल विचारी है, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारी है। जयति वचन उचारी है, जयति वचन उचारी है। राम जी ने धनुष तोड़ा। धनुष की टंकार इतनी तीक्ष्ण थी कि देवताओं ने अपने अपने कानों पर हाथ रख लिए। भगवान ने धनुष को तोड़कर भूमि पर डाल दिया। कोई रहस्य नहीं जान पाया, कब उठाया, कब चढ़ाया, कब तोड़ा। लोगों को तो सिर्फ बिजली दिखाई दी और टूटा हुआ दिखाई पड़ा। सब जय जयकार करने लगे।